सबसे पहले पाकिस्तान। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरा नाम है मीर मुस्लिम और आप देख रहे हैं एमर्जिंग क्वेश्चंस विद मीर मुस्लिम। दोस्तों, एक शख्स था जो अपने गांव के अंदर जमादार था, यानी गटर वगैरह साफ़ करता था। तो एक दिन उसे ख्याल आया कि क्यों ना मैं ये काम छोड़ूं और शहर जाकर जो है कुछ अच्छा इज़्ज़त वाला काम करूं। तो उसने अपने वालिद साहब से इजाज़त चाहिए कि वो जाए, लेकिन वालिद साहब ने उसको मना कर दिया कि तुम कहाँ जाओगे। बहरहाल उसकी माँ ने कुछ पैसे दिए और वो लाहौर चला गया। लाहौर में जाने के बाद भी 1 महीने तक उसको कोई काम ना मिला। वो एक जगह मुसलसल जाता था और वहाँ से जाके शरबत वाले के पास से जाके एक शरबत का गिलास रोज़ाना पीता था। तो शरबत वाले ने देखा कि ये 1 महीने से शरबत पी रहा है, तो इससे पूछे कि कहाँ से आया है, कौन है। तो उसने उसको बताया शरबत वाले को कि मैं यहाँ से आया हूँ, ये काम करता था और कुछ अच्छा करना चाहता हूँ, तो मैं क्या करूँ और मुझे काम कौन देगा। तो शरबत वाले ने कहा कि आपको इस चेहरे में तो कोई काम नहीं देगा। फिर उसने जो है वो आईना निकाल के उसको दिखाया कि देखो अपना चेहरा, और इस चेहरे पे तो कोई काम नहीं मिलने वाला। तो बोला मैं क्या करूं। तो शरबत वाले ने बड़ी प्यारी बात की, उसने कहा कि पहले तो आप मुस्कुराना सीखिए। तो और जाइए उस स्टॉल से, मुस्कुराने के मुतालिक एक किताब है, वो किताब पढ़िए और मुस्कुराने की प्रैक्टिस कीजिए, और हर एक से जब भी मिलें दुआ सलाम करें तो मुस्कुराइए। तो वो गया, उसने उस नसीहत पर अमल किया और जाके जो है किताब ली, प्रैक्टिस की। बड़े अरसे बाद जो है वो थोड़े अरसे बाद जो है उसको माली की नौकरी मिली। अब वो माली है और डिफेंस के अंदर जो है उसको नौकरी मिली। तो अब क्या होता है कि डिफेंस के अंदर जहाँ वो जाता है, तो जाहिर सी बात है अमीर लोग होते हैं, उन सबसे जो है वो दुआ सलाम करते हुए मुस्कुराना ये एक सिलसिला उसका बन जाता है। तो जैसे जैसे वक्त गुजरता जाता है उसकी अच्छी दुआ सलाम हो जाती है। फिर वहाँ भी उसके दोस्त बन जाते हैं। तो एक दोस्त वो कहता है कि यहाँ कब तक तू ये काम करेगा, कुछ अगर ज़िंदगी में कुछ करना है तो इस मुल्क से बाहर जा, दूसरे मुल्क, गालिबन अमेरिका का उसने मशवरा दिया। तो उसने कहा कि यार अमेरिका की एम्बेसी तो सबको तो वीज़ा नहीं देती, मतलब ट्राई करने में क्या जाता है, जाओ। तो बहरहाल वो कहता है कि मैं जाता हूँ एम्बेसी। तो मेरे से आगे 100 जने थे। अब वो जो भी जा रहा है एम्बेसी उसको जो है रिजेक्ट कर रही है। तो मैंने सोचा इतने जो पैसे वाले हैं उन सब को एम्बेसी ने रिजेक्ट कर दिया है, तो अब मेरी क्या औकात है। तो बहरहाल उसने हिम्मत नहीं आ रही, वो चला गया। तो जब काउंटर पे पहुंचा तो काउंटर पे वो शख्स था जो जिसको ये जो है रोज़ाना सलाम करता था, वो भी मुस्कुरा के। तो उसने पूछा कि भाई यहाँ क्यों आए, तो कहा कि मुझे वीज़ा चाहिए। कितने साल का, 2 साल का। उसने जो है ठप्पा लगा दिया 5 साल का, कि जाओ जाके 5 साल कमाओ, जो करना है करो। तो बहरहाल यहाँ से वो निकलता है अमेरिका, और वहाँ जाकर भी उसको जो है ड्राइवरी, ट्रक ड्राइवर की उसको जो है नौकरी मिलती है। तो वहाँ पर उसका वही सिलसिला होता है कि मुस्कुरा कर देखना और सबसे जो है वो मुलाकात अच्छे अंदाज से करना, ये उसका सिलसिला होता है। तो उसके अच्छे जो अखलाक की वजह से जो है उसका जो मैनेजर होता है वो उसको एडमिनिस्ट्रेटिव पोस्ट पे बिठा देता है कि चलो तुम हिसाब किताब लिखो, तुम्हारी पब्लिक डीलिंग अच्छी है। तो इस अंदाज से उसको प्रमोशन मिल जाती है। ऐसा ऐसा करके वो उस कंपनी का मैनेजर बन जाता है। फिर वो सोचता है कि यार मैं कब तक दूसरों के लिए काम करूँगा, चलो अपना काम करते हैं। तो फिर वो यहाँ वहाँ से कर्जा वर्जा लेके जो है वो अपना काम शुरू करता है, और अल्लाह ताला उसको इतनी बरकतें देता है कि वो आज जो है कहा जाता है कि अमेरिका में करोड़पति है। तो इस वाक़े से क्या पता चलता है हमें कि इंसान को हम वक्त जो है ना पॉजिटिव रहना चाहिए, और आज पॉजिटिव रहना चाहिए। और दूसरा है कि मुस्कुराना, हम में से बहुत सारे लोगों को शायद मुस्कुराना भी नहीं आता। पता नहीं कितना अरसा हो गया, बहुत सारे लोग अगर वाकई चेहरा देखें तो मुस्कुराते हुए भी डर जाएंगे कि यार ये कैसा मुस्कुराता हूँ मैं। तो हम सबको जो है मुस्कुराना वैसे भी सुन्नत है, मुस्कुराना सुन्नत है। तो सुन्नत की नीयत से ही जो है वो मुस्कुराने की प्रैक्टिस करनी चाहिए, और अपने चेहरे पे जो है अच्छे अच्छे तासुरात लाने की कोशिश करनी चाहिए। एक तो ये काम। अच्छा, अब आते हैं ज़रा असली मौजू की तरफ। वो मेरा मौजू ये था कि आज चूँकि हर तरफ जो है ना मायूसी है, डिप्रेशन है, परेशानी है, तो ऐसी सूरत में हम क्या करें। एक तो ये कि हम अपने आप को पॉजिटिव रखें, अपने जहन को जो है ना वो कूल एंड काम रखें। कैसे रखें, ऐसी बात है अपनी सोच को थोड़ा सा तब्दील करना पड़ेगा कि
मुसीबतें परेशानियाँ सब अल्लाह ताला की तरफ से। तो हमें जो है अल्लाह की तकदीर पर राज़ी रहते हुए उनको फेस करना है। हवावेला मचाएंगे, बेसब्री करेंगे तो मुसीबत है, तो कहीं नहीं जाना ना। हाँ, बेसब्री करेंगे तो सब्र का सवाब तो चला जाएगा। तो एक तो ये कि हम अपने जहन को फ्रेश रखें। दूसरा जो मेरा जो मेन मौजू था वो ये था, आजकल जो मुल्की हालात हैं खुसूसन कोरोना की वजह से, अभी कहा जा रहा है कि पाकिस्तान में जो है 85,000 के करीब केसेस हो चुके हैं और तकरीबन 1700-1800 के करीब मौतें, डेथ्स जो हैं वो रिकॉर्ड हो चुकी हैं। और ओवरऑल अगर हम दुनिया का देखें तो दुनिया में ये कहा जाता है कि तकरीबन 63 लाख जो 64 लाख तकरीबन 64 लाख जो है केसेस आ चुके हैं, उसमें 3,80,000 के करीब जो है मौतें हैं। तो इसमें भी एक पॉजिटिव फैक्टर हम देखें, इसमें गौर करें कि पूरी दुनिया में 64 लाख जो है अराउंड करीब वो केसेस हैं पॉजिटिव। पाकिस्तान के कितने? 85,000। मतलब 64 लाख में से 85,000 तो हम तो कहीं पर भी नहीं है ना। डेथ्स का देखें तो 3,80,000 में से हमारे सिर्फ 2,000 तकरीबन करीब 2,000 भी नहीं है, 1700-1800। तो कहने को सोचिए कि हम हर चीज़ में पॉजिटिविटी को ढूंढें, कुछ तो है ना। हम दुनिया की जो है वो 210 मिलियन के करीब है, 21 करोड़ के करीब है। दुनिया के तकरीबन 5वां या 7वां बड़ा मुल्क है। उसके बावजूद हमारी जो है कोरोना के मुताबिक कम है, तो ये अल्लाह ताला का बड़ा फजल करम है, इसका शुक्र अदा करें। दूसरा ये कि पूरी दुनिया जो है इकोनॉमी के हवाले से जो है बहुत परेशान है। हर जगह जो है इकोनॉमी का रोना रोया जा रहा है, लोग बेरोज़गार हो रहे हैं और बहुत कुछ तबाह हो रहा है। ऐसे में हम पाकिस्तानी क्या करें? पॉजिटिविटी अगर हम ढूंढें तो क्या ढूंढें? तो इसके मुतालिक ये अर्ज़ थी कि देखिए हमारा जो पाकिस्तान है ना, अल्हम्दुलिल्लाह अगर हम गौर करें तो हमारे पास क्या नहीं है, बहुत कुछ है। चलो थोड़ी सी हम आपको झलक दिखाते हैं ना। सबसे पहले आते हैं मादनियात पे, सबसे पहले आते हैं सोने पे। दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी सोने की कान जो है वो हमारे पास है। साइंटक है, रिकोडिक है, चेन्योट है, यहाँ पर हमारा जो है सोना है। और ये कहा जाता है कि तकरीबन $65 बिलियन का सोना हमारे पास है। अब ये अलग बात है कि इन चीज़ों को हम फ़ायदा कैसे ले सकते हैं, ये एक अलग चीज़ है। अच्छा, काला सोना, कोयला, कोल, ये भी कहा जाता है कि दुनिया की 7वीं सबसे बड़ी जो है वो कोल की जो रिज़र्व है वो पाकिस्तान में, थर में 1.75 बिलियन टन कोयला, जो अगले 50 साल तक के लिए जो है हमारी एनर्जी की जो ज़रूरियात हैं वो पूरी कर सकते हैं, किया जा सकता है उससे। अब जाहिर बात है कि बहुत सारी चीज़ें, हर चीज़ सब चीज़ तो बता नहीं सकते, सिर्फ एक झलक दिखानी थी कि पाकिस्तान में और क्या क्या है। अच्छा जी, पाकिस्तान में अगर हम और देखते हैं तो हमारे पास जो फसलें, ये इस पर थोड़ा सा गौर कीजिएगा। पाकिस्तान चौथे नंबर पर है कॉटन में, कॉटन प्रोडक्शन में चौथे नंबर पर है। अच्छा जी, उसके बाद जो है अगर हमने मैंने इसकी लिस्ट बनाई थी तो उसमें मैं आपको जो है वो मुख्तसरन दिखा देता हूँ। अच्छा जी, हम 5वें नंबर पर हैं कॉटन में, चौथे नंबर पर कॉटन में, और 5वें नंबर पे हमारा जो है वो शुगर प्रोडक्शन में, अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के फजल से 5वें नंबर में हम मिल्क प्रोडक्शन में। इस तरीके से जो डेट्स है यानी जो खजूर है तो उसमें भी हम 5वें नंबर पर है प्रोडक्शन में। 6ठे नंबर पे आजकल जो आम का सीज़न चल रहा है तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के फजल से पूरी दुनिया में 6ठे नंबर पर है जो आम प्रोडक्शन करते हैं। 8वें नंबर पर हमारा जो गंदम है, गंदम अल्हम्दुलिल्लाह पूरी दुनिया में 8वें नंबर पर, इतनी ज़्यादा अल्हम्दुलिल्लाह हम अपनी जो ज़रूरत की गंदम है वो उगा लेते हैं। अच्छा जी, उसके बाद 10वें नंबर पे हम जो है चावल हमारे पास अल्लाह के फजल से बहुत है। दुनिया का सबसे बड़ा जो है नहरी निज़ाम, वर्ल्ड इरीगेशन सिस्टम, ये अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के फजल से हमारे पास है। अच्छा, इसके मुताबिक थोड़ा सा हम बता दें आपको, हमारे पाकिस्तान की जो ज़मीन है तकरीबन 8 लाख स्क्वायर किलोमीटर है, मतलब 7,96,000 स्क्वायर किलोमीटर है, तो उसको हम 8 लाख अराउंड कह सकते हैं। तो 25% इसका जो है वो हम उसको कल्टीवेट करते हैं। अच्छा, दुनिया का सबसे बड़ा मुल्क है ना, वो है रशिया, और रशिया से 3 गुना ज़्यादा हमारे यहाँ फसलें हैं, यानी हम ज़्यादा लैंड जो है उसको कल्टीवेट करते हैं। अच्छा जी, दुनिया का सबसे बड़ा जो है अर्थ फील्ड डैम तरबेला, वो हमारे पास है। अच्छा जी, सबसे बड़ी दुनिया की जो है प्राइवेट एम्बुलेंस सर्विस ईडी, ये हमारे पास है पाकिस्तान का एजाज़ अल्हम्दुलिल्लाह। दुनिया की चौथी सबसे ज़हीन कौम जो है वो हमें IEBA,
इंस्टीट्यूट ऑफ यूरोपियन बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन ने एक सर्वे कराया, तो उसमें ये आया कि पाकिस्तानी जो है दुनिया की ज़हीन तरीन कौम है, चौथे नंबर पे। अच्छा जी, उसके बाद जो है दुनिया का सबसे बड़ा वर्ल्ड मैन मेड फॉरेस्ट, यानी जंगल जो है वो छांगा मांगा हमारे पास है, तकरीबन ये भी 12,000 एकड़ तक है। अच्छा जी, और वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स, सबसे खुशहाल या खुश जो लोग हैं वो पाकिस्तान में पाए जाते हैं, ये भी एक सर्वे है। अच्छा जी, अच्छा दुनिया की सबसे बड़ी जो है वो नमक की कान खेवड़ा, जहाँ पे गुलाबी नमक पिंक साल्ट जो नायाब है पूरी दुनिया में, अल्हम्दुलिल्लाह ये पाकिस्तान के पास है। ज़्यादा की सबसे बड़ी नमक की कान जो है वो पाकिस्तान में। और क्या क्या हम जिक्र करें, ज़ाहिर सी बात है सारी चीज़ें तो बता नहीं सकते और वो कवर अप नहीं हो पाएंगी ये छोटी सी वीडियो के अंदर। जियोग्राफी को देख लेते हैं। ये हम बार बार कहते हैं कि पाकिस्तान ऐसी जगह पर महल वकूफ़ है कि जिसके बहुत सारे फ़ायदे हैं, तो सारी बातें तो नहीं बता सकते। ग्वादर पोर्ट के बारे में हम बता देते हैं आपको, थोड़ा 2-3 लाइनें। ये जो आपका ग्वादर पोर्ट है, ये इसको कहते हैं वर्ल्ड्स डीप सी पोर्ट, गहरे पानी का जो बंदरगाह ये है। 637 एकड़ पर ये फैला हुआ है और यहाँ पर 4,765 जहाज़ लंगर अंदाज एक वक्त में हो सकते हैं। इन सबसे बड़ा है, इसको सी पोर्ट हम कह सकते हैं। दुनिया के जो 10 बुलंद पहाड़ हैं उनमें से 7 जो है वो पाकिस्तान में, उसमें से एक केटू है जो दुनिया का दूसरे नंबर पर बुलंद पहाड़ है। अल्लाह की रहमतें हैं। और दुनिया का 8वां अजूबा, 7 अजूबे आपने सुने होंगे, 8वां अजूबा है कराकोरम सॉरी गलती होगी, कराकोरम हाईवे। ये पाकिस्तान और चाइना को मिलाता है आपस में, खंजर आप पाकिस्तान के नर्दर्न जो शुमाली इलाका है उसमें से वो पास होता है। अब ये सारी बातें तो हो गई। और हम मीडिया में ये भी देखते हैं कि यार इंडिया जो है ना, मोदी और उनके जो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ है वो भी बार बार जो है भड़के मार रहे होते हैं कि हम पाकिस्तान पे हमला कर देंगे। अब उनका फटा है चाइना से और हमला हमारे ऊपर करेंगे तो कहीं का गुस्सा और कहीं निकाल रहे हैं। तो उनके लिए भी हम ये बता दें कि पाकिस्तान की जो आर्मी है वो ऑफिशियल्स के लिहाज से पर्सनल यानी आर्मी, स्टैंडिंग आर्मी जो है 6ठे नंबर पर है और 13वीं मजबूत आर्मी है हमारी। और इतना तो इनको पता ही होगा, पिछले साल 27 फरवरी को इनके साथ क्या हुआ था, हमने इनके जो है पायलट के साथ क्या किया था। इनको ये भी नहीं भूले होंगे 1965 की जंग के अंदर क्या हुआ था इनके साथ। MM आलम 1 मिनट में 5 जहाज़ गिराए, तो ये वर्ल्ड रिकॉर्ड है। दुनिया का सबसे ऊंचा जो सियाचिन है वहाँ पर, ये हमारा बैटल फील्ड है। हम पाकिस्तानी जो हमारी आर्मी है वो बैटल ट्रेंड है। हमने जो है दहशतगर्दी के खिलाफ जंग जो है 15-17 साल लड़ी है, तो हमारा तजर्बा ज़्यादा है। तो कहने का मकसद ये है कि इतनी सारी चीज़ें होने के बावजूद भी हमें जो है वो मायूस नहीं होना चाहिए। अब ज़ाहिर सी बात है कि हम ये सारी चीज़ों को फ़ायदा कैसे ले सकते हैं, ये एक सवाल है। और हर चीज़ पर जो है सजेशंस हमें देनी चाहिए और इंशाल्लाह इस पर काम करेंगे कि इन सारी चीज़ों का हम जो है फ़ायदा कैसे ले सकते हैं। तो इस पर काम होना चाहिए, इंशाल्लाह इस पर काम करेंगे। अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगे, पसंद आए, तो आपसे अर्ज़ है कि आप हमें लाइक कर दें, शेयर कर दें और आप हमें जो है सब्सक्राइब ज़रूर कर दें अगर आपको कुछ हमारा काम अच्छा लगे। तो अल्लाह ताला हम सबको जो है वो पॉजिटिव सोचने की जो है कोशिश करने की तौफीक अता करें। आखिर में सिर्फ कायदे आज़म का एक कोट है, वो मैं आपसे अर्ज़ करता चलूँ। डू योर ड्यूटी and have faith in God. There is no power on earth that can undo Pakistan. अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। पाकिस्तान जिंदाबाद।